नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए लेडीज़ कार्डिगन में पॉकेट कैसे बनाते हैं, सिंपल पॉकेट कैसे बनाते हैं, इस चीज़ का वीडियो लेकर आई हूँ। लेडीज़ कार्डिगन में पॉकेट लगानी हो, जेंट्स स्वेटर में पॉकेट लगानी हो या छोटे बच्चे की स्वेटर में आपको पॉकेट लगानी है तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। उसके हाथ का आप नाप ले लीजिए। यहाँ तक आपको पॉकेट बनानी है जहाँ से अंगूठा हमारा शुरू होता है। 5.5 इंच है मेरे हाथ की लंबाई और हम अपनी स्वेटर पर इस तरह से जिसके भी साइज की आप पॉकेट बना रहे हो उसके हाथ को इसके ऊपर ऐसे रखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके हाथ में इतने फंदों में उसका हाथ चला जाता है। इसको हम नाप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और मैंने जो अपनी ये वाली पॉकेट बनाई है ये 15 जोड़ यानी 30 फंदों की बनाई है। ये 29 फंदे आए यानी 30 फंदे ही हैं। अब हम 30 फंदे छोड़कर जितने हमारे फंदे बचते हैं, चाहे तो पॉकेट के दोनों साइड आधे आधे कर लीजिए, चाहे पट्टी वाली साइड थोड़े से फंदे कम कर दीजिए और बाकी सारे फंदे आप सिलाई की तरफ कर दीजिए। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे, पसंद हो, आप उससे कीजिए। मैंने इसमें 30 फंदे लगाए हैं, साइड में मैंने 15 फंदे रखे हैं और बाकी सारे फंदे मैंने इस ओर कर दिए हैं। इसको भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पर पट्टी के 10 फंदे, यहाँ पर 15 फंदे, बीच के 30 फंदे छोड़कर बाकी पहले मैं इधर के सारे फंदे बनाऊंगी। फिर हम इसके ऊपर अपनी पॉकेट स्टार्ट करेंगे। पॉकेट स्टार्ट करने के लिए आप बॉर्डर बनाकर एक सिलाई में अपने सारे फंदे बढ़ा लें। फिर दूसरी सिलाई से हम अपने यहाँ पर इस तरीके के मैं 2 मार्कर लगाऊंगी। पहले मैं फंदे बना लूं। यहाँ पर मैंने अपने बचे हुए फंदे बना लिए हैं। ये मेरे 19 फंदे हैं। 19 फंदे बनाने के बाद मैं नीचे वाले धागे पर एक मार्कर लगा दूंगी। इसके बाद अब मैं अपनी पॉकेट के 30 फंदे गिन कर बनाऊंगी। तो पहले मैं 30 फंदे बना लूं। यहाँ पर मैंने अपनी पॉकेट के 30 फंदे बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का डबल 30 और यहाँ पर भी मैं नीचे वाले धागे पर एक मार्कर लगा लूँगी। और यहाँ पर अब मेरे पास पट्टी को छोड़कर 15 फंदे हैं। पट्टी के मैंने 10 फंदे रखे हैं। 1 2 3 4 5 ये पट्टी के फंदे हो गए 10। 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। बिल्कुल इसी तरह से चाहे आप सीधा उल्टा बनाइए, चाहे आप डिज़ाइन डालकर बनाइए। अपने हाथ की लंबाई नाप कर, मेरे हाथ की लंबाई 5.5 इंच है तो मैं 4.5 इंच तक पहले बनाऊंगी। फिर 1 इंच का मैं बॉर्डर बनाऊंगी। पहले मैं 4.5 इंच बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी हाथ की लंबाई जितनी थी उससे 1 इंच छोटा हमने अपना बॉर्डर बना लिया है। हमने अपने हाथ की लंबाई नापी थी 5.5 इंच। 1 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे तो 4.5 इंच लंबी मैंने यहाँ से अपनी पॉकेट बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक बॉर्डर तक 4.5 इंच है। इसके ऊपर हम 1 इंच का बॉर्डर बनाएंगे।
बॉर्डर बनाने के लिए हमने जैसे नीचे अपने फंदों पर मार्कर लगाए थे, बिल्कुल उसी हिसाब से हम यहाँ से अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। इस तरफ हमने 19 फंदे रखे थे, इस तरफ हमारे 15 फंदे थे, 20 के बीच के फंदे हमारे 20 थे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19 फंदे बनाने के बाद जिस भी तरीके से आप अपनी स्वेटर का बॉर्डर बना रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से हम अपना बॉर्डर को लगभग 1 इंच के बराबर बनाएंगे। पहले मैं बीच के 30 फंदे बना दूं, फिर हम दूसरी तरफ के 15 फंदे बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने बॉर्डर के 30 फंदे यानी 15 जोड़ कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और इस तरफ 15 का डबल 30 और इस तरफ मेरे पास 15 फंदे हैं, 2 पट्टी के फंदे छोड़कर 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अब मैं इसी तरह से बनाते हुए पहले अपना 1 इंच का बॉर्डर बना लूं, फिर हम उसके ऊपर अपनी पॉकेट बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने बॉर्डर की 10 सिलाई कंप्लीट कर ली है। जब हमने 10 सिलाई कंप्लीट करी तो यहाँ तक इस बॉर्डर से लेकर ऊपर वाले बॉर्डर तक हमारे हाथ की लंबाई 5.5 इंच बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड से ये जो हमने अपने 2 मार्कर लगाए थे, यहाँ से हम गिन कर 32 फंदे उठाएंगे। 30 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, 1 फंदा हम इधर से ज़्यादा बढ़ाएंगे, 1 फंदा हम इधर से ज़्यादा अपने फंदे उठाएंगे। इसीलिए जब हमने यहाँ पर मार्कर लगाया था तो मैंने 31 फंदे शुरू होने से 30 फंदे शुरू होने से पहले और 30 फंदे बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद मैंने इन मार्कर्स को लगाया था। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से या उस साइड से किसी भी एक साइड से हम इस तरह की सिलाई ले लेंगे जो गले की सिलाई होती है। यहाँ से बिल्कुल बराबर देखते हुए एक एक फंदा हम अपनी सिलाई के ऊपर उठाते रहेंगे। 12 नंबर की सिलाई सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं, ये थोड़ी सी पतली होती है। बिल्कुल इसी तरह से फंदे उठाते हुए पहले मैं सिलाई पर 32 स्टिचेस को उठा लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से फंदे उठाते हुए हमने अपने सारे फंदे अपनी सिलाई पर ले लिए हैं। अब हम इन फंदों को एक बार गिन लेंगे। ये 32 होने फंदों को हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक फंदा कम है। आगे की साइड या पीछे की साइड किसी भी एक साइड से हम एक फंदे को और उठाकर अपनी 32 फंदे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमको पॉकेट बनानी है।
फंदे गिनने के बाद जब हम अपनी पॉकेट बनानी शुरू करेंगे तब ध्यान रखेंगे, अगर हम इस साइड से शुरू करेंगे तो पहली सिलाई सीधी डालेंगे, अगर हम इस साइड से पॉकेट बनाना शुरू करेंगे तो हम पहली सिलाई उल्टी डालेंगे, बॉर्डर की तरफ से उल्टी। और अगर पल्ले की तरफ से करेंगे शुरू तो पहली सिलाई हमको सीधी डालनी है। यहाँ पर बॉर्डर शुरू करते समय मैं थोड़ा धागा छोड़ रही हूँ, फिर इसी धागे से ही हम इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं रो नंबर 1 कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक सिलाई मैंने सीधी सीधी बना ली। अब इस साइड से पॉकेट बनाते समय मैं पहला फंदा स्किप करूंगी और जब ये साइड आ गई तो ये हमारी सिलाई उल्टी। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर हमने ये रो अपनी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से अपनी सीधी सिलाई बनाएंगे। इसी तरह से एक रो सीधी और एक रो उल्टी बनाते हुए पहले मैं थोड़ा सा बना लूँ 10 सिलाई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 5-7 सिलाई बना ली है। ये हमारी कार्डिगन में बैक साइड पर आएगा और ये हमारा इस तरह से पॉकेट, ये वाली साइड जो है ये उल्टी और ये सीधी। इस बात का खास ध्यान रखते समय आपको अपनी पॉकेट बनानी शुरू करनी है। पॉकेट हमको बिल्कुल उतनी लंबी बनानी है जितना लंबा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी लंबाई रखी थी। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.5 इंच लंबा रखा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी 40 सिलाई थी, 10 सिलाई मेरी ये बॉर्डर की, 50 सिलाई। तो पॉकेट की भी मैं अपनी 50 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगी। तो पहले मैं अपनी पॉकेट की 50 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी पॉकेट की लंबाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, 50 सिलाई बना ली है, जो लंबाई में इंची टेप से नापने पर ये लंबाई हमारी पॉकेट के बिल्कुल बराबर है। 5.5 इंच के बिल्कुल बराबर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, धागे को मैंने काट दिया है थोड़ा लंबा छोड़कर, एक साइड हम इसी से इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इस साइड से पहले जो हमारे साइड के फंदे थे 19, पहले हम इन फंदों को 19 फंदों को पहले हम जो प्लेन बना रहे हैं या बॉर्डर डालकर बना रहे हैं, जैसे भी हम बना रहे हैं वैसे ही हम पहले अपने बॉर्डर तक कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं बॉर्डर तक सीधा सीधा बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया, बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है, तो हम अपने फंदे भी अपने बॉर्डर के फंदों से ही बंद करने शुरू करेंगे। 2 फंदे बनाने के बाद एक एक फंदे को इसके ऊपर हम पलटते चले जाएंगे। इसी तरह से बंद करते हुए हम
अपने जितने भी हमने यहाँ पर पॉकेट के फंदे रखे हैं उससे एक फंदा कम, यहाँ तक हम अपने सारे फंदे बंद करेंगे। इस फंदे को बंद नहीं करेंगे। टोटल फंदे हम 29 बंद करेंगे। तो पहले मैं 29 फंदे बंद कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। फंदे हमने बंद कर लिए हैं। जब हम फंदे बंद करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ना तो इसमें झोल आना चाहिए और ना ही ये फंदे टाइट होने चाहिए। यहाँ पर हमने एक फंदा रहने तक सारे फंदे बंद कर लिए हैं। इसको हम कैसे बंद करेंगे? इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इससे हमारी साइड की जो चेन है वो हमारी टूटती नहीं है, सेम बिल्कुल बराबर चेन बनकर आती है जिस तरीके से हमने अपने आखिरी फंदे को बंद किया है। इसके ऊपर अब मैं पहले अपनी ये रो कंप्लीट कर लूँ और वापसी यहाँ तक बना लूँ, फिर हम इसमें दूसरी साइड से अपनी पॉकेट को जोड़ेंगे। रॉन्ग साइड से हमने यहाँ तक बना लिया है। इस एक फंदे से हम अपने इस पॉकेट के पहले फंदे को जोड़ते हुए एक फंदा पीछे का, एक फंदा पॉकेट का हमने ले लिया। इसके ऊपर हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर दूसरी साइड से भी एक फंदे से पॉकेट को जोड़ेंगे। सारी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इस साइड भी पहले हम पल्ले का एक फंदा लेंगे और फिर पॉकेट का एक फंदा ले लेंगे और इन दोनों फंदों को हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और हम सारी की सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। पॉकेट में हमने पहले मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँ। ये रो हमने कंप्लीट कर ली। पॉकेट में आगे से हमने फंदे 30 रखे थे, पीछे से 32 रखे थे। एक फंदा इसके साथ जोड़ा, एक फंदा इसके साथ जोड़ दिया। बीच में मेरे पास पॉकेट के दोनों साइड से 30 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का डबल 30। अब हम पहले इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा ऊपर बना लूँ, फिर मैं आपके सामने इसकी सिलाई करूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी पॉकेट बनाने के बाद ऊपर का कुछ हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पॉकेट की सिलाई करेंगे। रॉन्ग साइड से
एक साइड की मैंने सिलाई कर दी है। एक साइड की सिलाई मैं आपके सामने करूँगी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा धागे को बढ़ाकर छोड़ा था, वो इसीलिए छोड़ा था ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें। और यहाँ पर हमने जब पॉकेट बनाई थी तो जब भी हमने सिलाई शुरू करी थी हम हर बार पहला फंदा स्किप करते थे। वो इसलिए करते थे कि अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम बहुत आसानी से इसकी सिलाई को कर सकते हैं। हर बार हम क्या करेंगे, एक तो हमको इस ओर से अपनी बिल्कुल सीध का ध्यान रखते हुए एक धागा उठाएंगे और एक धागे को हम स्किप करेंगे। जैसे हम तुरपाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको एक धागा ले लिया, एक धागे को छोड़ दिया, फिर से एक धागा लेंगे और ऊपर से अपनी फर्स्ट चेन से जोड़ते चले जाएंगे। अभी मैंने अपने धागे को खींचा नहीं है। फिर से एक धागे को स्किप करेंगे, एक धागे को हम तुरपाई की तरह और अपनी नेक्स्ट चेन से इसको हम जोड़ देंगे। एक धागे को छोड़ेंगे, दूसरे धागे से एक धागा लेते हुए अपनी नेक्स्ट चेन लेते हुए इसी तरह से जोड़ते हुए हम अपनी सारी की सारी पॉकेट को जोड़ेंगे। तो पहले मैं ये सारी पॉकेट जोड़ लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल सीधी तुरपाई करते हुए हमने अपनी पॉकेट की सिलाई करी है। यहाँ तक बिल्कुल एक सार पॉकेट दिख रही है। और आप इस साइड से भी देखिए कि इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। किसी को देखकर पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर इसकी सिलाई करी हुई है। अब हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। और धागे को यहाँ से पहले हम अंदर की तरफ ले जाएंगे और इस अंदर वाली पॉकेट में हम इसको पक्का कर देंगे ताकि हमारा बाहर दिखने वाला पोर्शन बिल्कुल साफ रहे। दोनों ही पॉकेट में हमने धागे को अंदर ले जाकर यहाँ से पक्का किया है। अब आप इसकी गेटअप देखें। पॉकेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।